दोस्तों आज का टॉपिक है प्रोसेसर के जनरेशन के बारे में। जब आप लैपटॉप परचेज करने जाते हैं तो वहां पर जो सेलर होते हैं वो आपको बताते हैं कि कौन सा जनरेशन प्रोसेसर आप खरीदना चाहते हैं, 10th जनरेशन का खरीदना चाहते हैं, 12th जनरेशन का खरीदना चाहते हैं। आखिर ये जनरेशन वर्ड है क्या, प्रोसेसर में जनरेशन का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों सीधी सीधी बात है, अगर मान लेते हैं कि आज के डेट में कोई 10th जनरेशन आज के साल में, जैसे आज 2024 चल रहा है, तो आज कोई अगर 10th जनरेशन का प्रोसेसर लॉन्च किया जाता है, आज लॉन्च किया गया है, तो अगले साल एक नया जनरेशन काउंट हो जाता है। मतलब क्या कि ये जो पीरियड है, ये जो साल भर का जो समय है, उस पे साइंटिस्ट ने जो 10th जनरेशन के प्रोसेसर पर जितना इंप्लीमेंटेशन किया है उन सबको ऐड करके वो अगले जनरेशन के प्रोसेसर में ऐड कर देते हैं। तो जैसे आज 2024 में 10th जनरेशन का प्रोसेसर लॉन्च किया गया है, साल भर में जो भी साइंटिस्ट ने इंप्लीमेंटेशन किया है उसको ऐड करके एक नया प्रोसेसर लॉन्च करते हैं, उसको 11th जनरेशन नाम देकर के वो लॉन्च करेंगे। तो साल भर के अंदर में उस प्रोसेसर के ऊपर, प्रोसेसर ट्रांजिस्टर पे बनी होती है और उस ट्रांजिस्टर के ऊपर जो भी इंप्लीमेंटेशन किया गया है, जैसे ट्रांजिस्टर कितनी करंट यूज करेंगे, ट्रांजिस्टर कितना हीट उत्पन्न करेगा, ट्रांजिस्टर जो है उसकी संख्या, उसकी साइज जो है उतनी कितनी छोटी की जाएगी, इन सब बातों को ध्यान रख करके उसमें इंप्लीमेंटेशन किया जाता है। वही प्रोसेसर अगले साल लॉन्च किया जाता है अगले एक न्यू जनरेशन के रूप में। तो जनरेशन का मतलब आपको समझ में आ गया। तो जितना जनरेशन नया होता है उतना प्रोसेसर फास्ट काम करता है और उतनी प्रोसेसर वो महंगी होती है। तो जनरेशन को आइडेंटिफाई कैसे करें? कुछ प्रोसेसर नंबर दिए गए हैं बोर्ड पर और इससे हम पता लगाने के लिए बताएंगे कि कौन से प्रोसेसर में कौन सा जनरेशन कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे यहां पर है कोर i3 8100। कोर i3 8100 है, तो किसी भी प्रोसेसर का जो नंबर होता है वो आप देखिए, आप अपने कंप्यूटर में जाकर के दिस पीसी के प्रॉपर्टीज में जाकर के आप उस प्रोसेसर का नंबर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोर i3 8100 लिखा हुआ है, तो कोर i3 8100 ये जो नंबर है, ये नंबर के आगे और पीछे प्रीफिक्स और सफिक्स भी होते हैं, लेकिन कोर सीरीज में आप ज्यादा देखेंगे तो वो सफिक्स होता है, यानी कि नंबर के बाद कोई डिजिट दिया होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो 1235U लिखा हुआ है और यहाँ पर एक डिजिट है और डिजिट के बाद एफ लिखा हुआ है। इसका भी अपना एक मतलब होता है जो हम आपको आगे बताएंगे। और कुछ प्रोसेसर ऐसे होते हैं जिसमें डिजिट नहीं होता है, जैसे कि ये प्रोसेसर है। तो कोई नंबर है, कोई प्रोसेसर का डिजिट दिया हुआ है, प्रोसेसर का नंबर दिया हुआ है, उसे आइडेंटिफाई करना है प्रोसेस कौन सी जनरेशन की है। तो सबसे पहले हम ये डिजिट को काउंट करते हैं। तो यहाँ पर डिजिट कितनी है? तो 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 डिजिट है, 4 डिजिट है। जब भी 4 डिजिट हो तो यहां पर हेयर 4 डिजिट, हेयर 4 डिजिट, तो इसलिए फर्स्ट डिजिट यानी फर्स्ट डिजिट इसका कौन सा है? तो फर्स्ट डिजिट जो है 8 है, तो 8 है इसलिए हो जाएगा ये 8th जनरेशन प्रोसेसर, 8th जेन प्रोसेसर। तो अब से आप याद रखेंगे कि अगर कोई प्रोसेसर आपको मिला जिसका नंबर 4 डिजिट में हो और उसमें उसकी जनरेशन पता करना हो, तो सबसे पहले देखेंगे 4 डिजिट में सबसे फर्स्ट डिजिट कौन सा डिजिट है। 8 है तो 8 जनरेशन हो जाएगा। अगर ये 4100 होता तो फर्स्ट डिजिट 4 होता, तो 4 होता तो फोर्थ जनरेशन हो जाता। अगर 2 होता तो 2 होता तो सेकेंड जनरेशन हो जाता। इस तरह से, उसी तरह से यहां पर एक दूसरा प्रोसेसर है कोर i3 350, कोर i3 350। तो यहां पर डिजिट कितनी है? तो हेयर 3 डिजिट। तो अब जब भी 3 डिजिट का प्रोसेसर मिले, 3 डिजिट मिले, 350 हो, 385 हो, 850 हो, इस तरह का मिले, तो यहां पर हमें देखना होता है कि ये जो प्रोसेसर आए थे, सबसे पहले आए थे, उस समय साइंटिस्ट लोगों को ये पता नहीं था कि कल को हम कोई नया जनरेशन निकाल सकते हैं, उस नया जनरेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर जनरेशन शुरू नहीं किया गया था, क्योंकि शुरू से जो प्रोसेसर आया करते थे, जैसे प्रोसेसर को बनाया गया तो सब नंबर से आइडेंटिफिकेशन होते थे। तो यहाँ पर 350, इसी तरह से और भी प्रोसेसर आए थे। 350 एक हो गया, 385 हो गया, 850 हो गया। इस तरह से प्रोसेसर नंबर के अनुसार आए थे। तो इसमें जो नंबर सबसे ज्यादा होता था वो प्रोसेसर ज्यादा बेहतर होता था, यानी वो प्रोसेसर ज्यादा स्पीड देता था। तो उसी तरह से यहाँ पर तो कोई 3 डिजिट है, तो जब भी आप याद रखिएगा कि कोई भी प्रोसेसर 3 डिजिट में मिले तो वो सीधा सीधा होता है फर्स्ट जनरेशन का। जब भी 3 डिजिट का मिले तो वो फर्स्ट जनरेशन का हो जाता है, चाहे 350 हो, 850 हो या फिर 550 हो, कोई भी हो।
i3 में हो, i5 में हो या i7 में हो, तो वो 3 डिजिट का मिलेगा तो वो फर्स्ट जनरेशन का होगा। उसी तरह से हम यहां पर देखते हैं तो 1 2 कोर i3 10100F है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर। तो कितने नंबर डिजिट कौन सा है, तो 10100, 1 2 3 4 5, तो हेयर कितने डिजिट है, तो 5 डिजिट है। तो जब भी 5 डिजिट मिले तो फर्स्ट टू डिजिट को काउंट कीजिए, तो फर्स्ट 2 डिजिट है 1 और 0, यानी मिलाकर ये कितना हो गया, 10th, तो इसलिए 10 हो गया, इसलिए हो जाएगा ये 10th जनरेशन प्रोसेसर हो जाएगा। जब भी 5 डिजिट मिले तो फर्स्ट 2 डिजिट को मिला लीजिए, और फर्स्ट 2 डिजिट को मिला करके जो संख्या बनती है वो हो जाएगा प्रोसेसर का जनरेशन। अब यहां पर हम देखते हैं, यहां पर है कोर i5 प्रोसेसर में 1 2 3 5 मिला है, तो और साथ में यहां पर एक U लिखा हुआ है। जैसे कि पहले वाले प्रोसेसर में भी यहां F लिखा हुआ था, इसका एक अपना एक मतलब होता है। जैसे यहां पर F लिखा हुआ है, जैसे ये कोर i3 5 डिजिट वाले प्रोसेसर में F लिखा होता है, F का मतलब होता है कि इसमें पड़ेगा नीड डिस्क्रीट ग्राफिक होता है। डिस्क्रीट ग्राफिक मतलब क्या है कि इस प्रोसेसर को अगर हम मदरबोर्ड में लगाएंगे तो ग्राफिक लाने के लिए अलग से एक ग्राफिक कार्ड की जरूरत पड़ेगी, जबकि इन सभी प्रोसेसर में ये जरूरत नहीं है। इन सभी प्रोसेसर में 8100 में 350 वाले प्रोसेसर में इंटीग्रेटेड ग्राफिक होता है, इस वजह से उसमें ग्राफिक कार्ड लगाना जरूरी नहीं होगा। VGA पोर्ट से कनेक्शन करेंगे, डिस्प्ले आउट हो जाएगी। लेकिन जब भी हम ये प्रोसेसर F सीरीज वाला प्रोसेसर जब भी हम लगाएंगे तो यहाँ पर एक ग्राफिक कार्ड लगाना जरूरी होगा। ग्राफिक कार्ड में HDMI VGA पोर्ट होता है, उसमें कनेक्शन करेंगे तभी डिस्प्ले आउट होगा, नहीं तो मदरबोर्ड के जो VGA पोर्ट होते हैं उससे डिस्प्ले आउट नहीं होगा विदाउट ग्राफिक कार्ड के। इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि U लिखा हुआ है, तो U का मतलब होता है अल्ट्रा लो पावर एफिशिएंट, यानी कि ये जो प्रोसेसर होगी ये अल्ट्रा लो पावर एफिशिएंट होगी, बैटरी एफिशिएंट होगा, यानी कि बैटरी बैकअप इस प्रोसेसर के साथ में ज्यादा मिलेगा इस मॉडल में। अब यहां पर इसकी जनरेशन काउंट करनी है तो नंबर देखेंगे, तो नंबर है 1 2 3 5, यहां पर 1 2 3 4 हो गया, तो डिजिट कितने हो गए, टोटल 4 डिजिट हो गए। तो जैसा कि हमने आपको यहां पर बताया था 4 डिजिट के जब भी रहेंगे तो हमें सबसे पहला फर्स्ट डिजिट देखना है। फर्स्ट डिजिट इसमें कितना था, तो 8 था, इसलिए ये प्रोसेसर 8 जनरेशन हो गया था। तो उसी तरह से हम यहां पर देखेंगे 1 2 3 5 है, तो फर्स्ट डिजिट क्या है, 1 है, यहां पर 1 है, तो यहां पर फर्स्ट डिजिट जो है 1 है, इसलिए यहां पर फर्स्ट जनरेशन होगा नहीं। फर्स्ट जनरेशन तो तब होता है जब 3 डिजिट के होते हैं, जब 3 डिजिट का होता है तब फर्स्ट जनरेशन होता है। अब चूंकि यहां 4 डिजिट में फर्स्ट डिजिट जो है 1 आ गया है, तो जब भी 4 डिजिट में फर्स्ट डिजिट 1 आ जाए तो उस कंडीशन में यहां पर क्या है, 4 डिजिट, फर्स्ट डिजिट 1 है, इसलिए उस कंडीशन में फर्स्ट टू डिजिट 1 2 हो जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा 12th जनरेशन प्रोसेसर, यानी कि ये 12th जनरेशन के प्रोसेसर हो गए। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, जब 10th जनरेशन में 5 डिजिट का आ रहा है तो क्या 12th जनरेशन में 5 डिजिट का नहीं आएगा। ये कुछ ऐसे प्रोसेसर आए हैं जो 12th जनरेशन के होकर के भी खुद को 4 डिजिट में शो करते हैं। तो अभी आप याद रखिए कि ऐसा कभी भी 4 डिजिट में कोई भी प्रोसेसर आ जाए जिसके फर्स्ट डिजिट 1 हो, तो आज तक ऐसा कोई प्रोसेसर नहीं है जिसमें कि 4 डिजिट में फर्स्ट डिजिट 1 आया हो। तो जब भी ऐसा मिले तो फर्स्ट 2 डिजिट को काउंट कीजिए, तो फर्स्ट 2 डिजिट को काउंट करने पे क्या होता है, 12 होता है, इसलिए 12 जनरेशन के प्रोसेसर हो जाएंगे।